गांव के बाहर एक बिरान हवेली थी। विक्रम और अदिति, जो एक रात इस डरावनी हवेली में फंस गए थे। विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शांत हो जाओ अदिति, शायद यहीं कहीं हमें मदद मिल जाए। मगर वो इसके सच से अनजान थे। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आता है और एक भयानक भूत दिखाई देता है। आह, मुझसे दूर रहो। तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। तुम आए थे अपनी मर्जी से, मगर जाओगे मेरी मर्जी से। भूत, जो इस हवेली की मालकिन थी, जो अकेली इस हवेली में रहती थी, हमेशा किसी का साथ चाहती थी, मगर इंतजार में ही मर गई और भूत बन गई। अदिति, भागो यहाँ से। अदिति डरकर वहां से भाग जाती है। अब तुम मेरे हो विक्रम। भूत ने कहा। तभी सुबह की पहली किरण हवेली में आती है और भूत कमजोर पड़ने लगता है। विक्रम, तुम ठीक हो? हाँ अदिति, अब सब ठीक है। वे भगवान का धन्यवाद करते हैं और इस तरह विक्रम और अदिति ने उस भयानक रात से मुक्ति पाई। लेकिन हवेली का रहस्य हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया। क्या तुम सोचते हो ये सब सच में हुआ था? कभी कभी मैं सोचता हूँ ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन फिर हवेली की यादें इतनी असली लगती है। विक्रम ने कहा, जैसे वो भूतिया घटनाओं को याद कर रहा हो। शायद हमें इसे लिखना चाहिए ताकि हम इसे कभी ना भूलें। हाँ, और शायद अगली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी कि वे कभी उस हवेली में ना जाए। उन्होंने तय किया था कि इस अनुभव को शब्दों में उतारना अनिवार्य था। वो दूर निकल गए, लेकिन हवेली का साया कहीं ना कहीं उनके साथ ही था। विक्रम, इस अनुभव ने मुझे सिखाया है कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे लड़ना चाहिए। तुम सही कह रही हो। जाने क्यों हल्की सी रोशनी में भी डर गायब हो जाता है।